तो दोस्तों सितंबर में भारत के अंदर G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग होने वाली है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। इसके पहले मई मंथ में क्वाड नेशंस की मीटिंग होने वाली है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलने वाले हैं। कहने का मतलब इस साल 2 बार जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत होने वाली है, मुलाकात होने वाली है। इसके बावजूद ऐसा क्या मौका आ गया कि जून में स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए उन्हें अमेरिका बुलाया जा रहा है जो बाइडेन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि स्टेट डिनर का यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है। कहने का मतलब मामला बहुत बड़ा है। भारत अमेरिका के बीच में इतिहास की सबसे बड़ी डील यहाँ पर कोई ना कोई कंप्लीट हो सकती है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप समझ ही गए होंगे। एकदम एंड तक इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। मैं आपको सारी कुछ चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जून में राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से स्टेट डिनर का आयोजन किया जा रहा है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और उन्हें इसके लिए इनवाइट किया जाएगा, जिसके लिए लगभग सारी तैयारियां की जा रही है। और ये सारी जानकारी दी गई है ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर, जिन्होंने इस स्टेट डिनर के बारे में खुलासा किया है। और बताया जा रहा है कि जून मंथ में सारी कुछ चीजें फिक्स हो जाएंगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये जो जून मंथ में स्टेट डिनर की बात कही जा रही है, इसमें थोड़े बहुत बदलाव जरूर किए जा सकते हैं, यानी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये आयोजन किया जाएगा। अब ये आयोजन क्या है, यानी ये जो स्टेट डिनर है ये एक्चुअली क्या है, तो ये अमेरिका के अंदर एक प्रथा चली आ रही है। यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति फर्स्ट लेडी के साथ दूसरे देश के मेहमानों को बुलाते हैं, जिसमें राजा रानी टाइप होते हैं या राजकुमार टाइप होते हैं। आजकल वैसा कॉन्सेप्ट तो नहीं रहा, इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया जाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या फिर किसी देश में अगर राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति होते हैं। उनके लिए ये डिनर आयोजित किया जाता है। यानी जो बाइडेन उनकी वाइफ स्पेशली डिनर का आयोजन करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। आप ये फोटो देख सकते हैं, 22 दिसंबर 1874 को ये पहली बार आयोजित किया गया था, और इस तरह से ये प्रथा आज तक चली आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इससे पहले 2 बार स्टेट डिनर ऑलरेडी दिया जा चुका है। जब भी अमेरिका को किसी तरह का स्वार्थ साधना होता है, किसी तरह की बड़ी डील करनी होती है, या किसी बड़े देश के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करना होता है, तो उसके लिए अमेरिका का सबसे पहला पासा यही होता है, स्टेट डिनर देकर उन्हें सम्मान दिया जाए। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा जब ऑकस डील के चलते ऑस्ट्रेलिया को यूएसए और यूके द्वारा सबमरीन देने के लिए डील की गई, जिसके लिए फ्रांस की पुरानी डील तोड़ी गई, जिसके बाद फ्रांस और अमेरिका के बीच में, फ्रांस और यूके के बीच में, या फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत भारी मतभेद हो गए थे। तो फ्रांस को मनाने के लिए अमेरिका की तरफ से इमैनुअल मैक्रों को बुलाया गया और उन्हें वहां पर डिनर दिया गया। इसी तरह का स्टेट डिनर अभी कुछ ही समय पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के लिए भी आयोजित किया गया। तो ठीक इसी तरह का डिनर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये तीसरी बार होगा इस तरह का डिनर। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इसका मकसद क्या है, अमेरिका ऐसा क्या भारत को मनाना चाहता है जो कि इतना बड़ा सम्मान देने जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि इसके पीछे कई सारे मकसद हैं, जिसमें सबसे बड़ा मकसद आता है रशिया यूक्रेन वॉर। जी हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर अमेरिका ये भी चाहे कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना रोल प्ले करे। और काफी समय से अमेरिका इस बात को कह भी रहा है कि भारत के अंदर वो पोटेंशियल है। ये पहला मामला। दूसरा मामला जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है वो है मिलिट्री हार्डवेयर को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारत की निर्भरता रशिया के ऊपर डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा है, और अमेरिका इससे चिंतित है, क्योंकि भारत इन सब चीजों को लेकर किसी तरह का इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले पाता है, और रशिया की तरफ भारत का झुकाव हमेशा देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई बड़ी डील को कंडक्ट किया जा सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ होने वाली इंजन को लेकर जो डील होने वाली है, उसका एक औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, या उस डील को साइन किया जा सकता है। क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, भारत और अमेरिका के बीच में जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जिसे नाम दिया गया है इंडिया अमेरिका क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसके तहत भारत की तरफ से हमारे NSA अजीत डोवाल साहब कई सारे ऑफिशियल्स के साथ अमेरिका गए थे, जिसमें इसरो चीफ भी थे, DRDO चीफ थे, और वहां पर बताया गया था कि लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत इंजन को लेकर बातचीत की गई। यानी ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत एक दूसरे देशों को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का लेन देन किया जाएगा। दोनों के डिफेंस क्षेत्र में या स्पेस क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए वो दी जाएगी। इसके तहत हमारे भारत का इसरो भी अमेरिका के जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उन्हें कम से कम कीमतों पर ऑर्बिटल में लॉन्च भी करेगा। इस तरह की कई सारी चीजें निकल कर आई थी, मैंने आपको इन सब चीजों को लेकर वीडियो बनाकर दिए भी थे। तो इसी इनिशिएटिव के तहत कोई ना कोई बड़ी डील इस स्टेट डिनर के दौरान साइन की जा सकती है, या कई अन्य और मुद्दों के ऊपर बातचीत की जा सकती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट्स। हम जानते हैं कि फाइटर जेट को लेकर अमेरिका काफी समय से भारत के पीछे पड़ा है। अभी हम लोगों ने एरो इंडिया 2023 में देखा कि अमेरिका की तरफ से अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट यानी F-35 को भी डिस्प्ले करवाया गया।
और इसको लेकर कई सारे स्पेकुलेट किए गए थे। तो यहाँ पर संभवतः इन सब चीज़ों को लेकर भी कोई ना कोई बातचीत जरूर हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह की कोई डील को कंडक्ट करवा दिया जाए। यहाँ पर शायद MRFA को लेकर कोई ना कोई डील हो सकती है यहाँ पर। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है रशिया यूक्रेन, उसको लेकर भी डिटेल में यहाँ पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक को लेकर भी कुछ विशेष बातचीत हो सकती है यहाँ पर, और चाइना को लेकर किसी तरह की कोई अगली रणनीति यहाँ पर तय की जा सकती है। क्योंकि वैसे भी बताया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जितना डेंट अमेरिका और उसके सहयोगी देश रशिया को पहुंचाना चाहते थे वो ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। अब रशिया शायद उतना बड़ा खतरा नहीं बचा है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए। और जो ताकत रशिया ने अर्जित की है, जो मैं बार बार बोलता हूं, वो रशिया से कोई नहीं छीन सकता। उसके न्यूक्लियर वेपन्स, उसके डेड हैंड वगैरह, तो यहाँ पर अमेरिका को अब ज्यादा सर पटकने की अनिवार्यता है भी नहीं। लेकिन जो नया खतरा उभर रहा है चाइना के रूप में, इसे काउंटर करना अब अमेरिका के लिए ज्यादा प्रायोरिटी वाली बात है। आम अमेरिकन भी यही चाहते हैं कि चाइना के ऊपर ध्यान दिया जाए। और अगर ऐसा होता है कि चाइना के ऊपर ध्यान देने के लिए अमेरिका कोई रणनीति नई वाली बनाता है, तो इसमें भारत का जो योगदान है वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा होने जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर भी विस्तार में बातचीत की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसी साल लगातार 2 महीनों में 2 बार जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बावजूद वो तीसरी बार मिलने के लिए स्पेशली PM मोदी को अमेरिका बुला रहे हैं। तो बात कोई छोटी मोटी नहीं है, काफी बड़े इसके मायने निकाले जा सकते हैं।